नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथिली पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने IBACIO 2023 का एग्ज़ाम दे दिया है। आपकी आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि आंसर की आने के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा, ताकि आप अभी से टियर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। यहाँ पे जो हम डाटा जो आपके बीच में शेयर करेंगे, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, वो 29,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। तो एक क्लियर कट आपको आइडिया इस वीडियो से मिल जाएगा कि कितने आपके मार्क्स होने चाहिए कैटेगरी वाइज, ताकि आप टियर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्क्स आपके कम भी बनने हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 2 स्टेज जो हैं वो आपकी बाकी हैं और यहाँ पे पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका रह जाता है तो वो डिफरेंस आगे आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है प्लस 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट टियर 2 का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसका जो प्राइस है केवल और केवल 349 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे ढेर सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे कि कैसे आपको ऐसे राइटिंग लिखनी है, कैसे प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है। उसके अलावा ढेर सारी जो RTI की कॉपी है CHSL CGL की, उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उसके अलावा 100 प्लस सेलेक्टेड ऐसे की PDF मिलेगी, 50 प्लस सेलेक्टेड प्रिसाइज की PDF मिलेगी। उसके अलावा 50 प्लस RTI की कॉपी मिलेगी आपको CHSL CGL की। उसके अलावा सबसे जो जरूरी चीज़ है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई भी जो है, जितने भी कोर्स आप देख रहे होंगे मार्केट में, उसमें कोई भी आपकी कॉपी नहीं चेक कर रहा है। हम यहाँ पे आपकी कॉपी जो है वो टिल एग्जाम चेक करने वाले हैं। डेली आपको टॉपिक मिलेगा और डेली आपकी कॉपी चेक होगी, आपके कितने मार्क्स बने वो उसका फीडबैक आपको दिया जाएगा। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो केवल 349 रुपीज़ है। कैसे ज्वाइन करेंगे, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहाँ से कोर्स के सेक्शन में जाके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारा जो कंटेंट है, जो आपका PDF का जो कंटेंट है, जैसे कि ऐसे की PDF है, प्रिसाइज की PDF है, RTI की कॉपी है, वो सारा कंटेंट आपका पढ़ चुका है। बाकी वीडियो लेक्चर जो हैं वो बहुत जल्द पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ स्पेशली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर किसी भी पार्टिकुलर वैकेंसी की हम कट ऑफ को निकाल रहे हैं तो हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उस एग्जाम में, उसके अलावा एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, और टोटल अटेंडेंस कितनी रही। अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस का एक क्लियर कट आइडिया नहीं मिल पाया अभी, लेकिन अटेंडेंस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो मेन आपकी कट ऑफ है, क्योंकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो लिमिटेड होते हैं। मान लेते हैं 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है आपका कट ऑफ में वो नंबर ऑफ वैकेंसीज का है और एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल का है। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपकी, टोटल जो वैकेंसी है वो 995 है आपकी, यानी कि 995 वैकेंसी है। जिसमें UR की अगर हम बात करें तो 377 वैकेंसी है, EWS की बात करें तो 129 वैकेंसी है, OBC की बात करें तो 222 वैकेंसी है, SC की बात करें तो 134 वैकेंसी है, ST की बात करें तो 133 वैकेंसी। टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 995 है। तो इसके 10 गुना बच्चे जो हैं वो टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, यानी कि वो टियर 2 देंगे। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 10,000 के आसपास जो बच्चा है वो टियर 2 एग्जाम में अपीयर होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाएगी और एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं ये जो डाटा है ये 28,619 एस्पिरेंट का डाटा है। ये रैंक IQ का डाटा है। इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक IQ को देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है स्टूडेंट का वो कितना रहा। अगर हम बात करें 17 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है, आपको पता होगा 17 जनवरी और 18 जनवरी 2 दिन आपका एग्जाम हुआ है। 4-4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो 8 शिफ्ट का आप लोग डाटा देख सकते हैं। 17 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल इस शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 38.68 रहा है। बाकी आप सब्जेक्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितने लोगों का ये डाटा लिया गया है। ओवरऑल ये आपका 28,619 एस्पिरेंट का डाटा है। ठीक है, अगर हम 17 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहा है वो 40.85 रहा है। अगर हम 17 जनवरी की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज स्कोर केवल 33.99 है, जबकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 35 सभी को लेके आने हैं। अगर आप उतने नंबर लेके नहीं आते हो
तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 17 जनवरी की 4 शिफ्ट की, तो यहाँ पे 38.76 एवरेज स्कोर रहा है। 18 जनवरी की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 18 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 44.21 रहा है। 18 जनवरी की अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 43.43 एवरेज स्कोर रहा है। 18 जनवरी की अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 41.5 रहा है। और 18 जनवरी की अगर हम फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 40.27 रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 जनवरी की जितनी भी शिफ्ट हैं, केवल सेकेंड शिफ्ट को छोड़ के आप देख सकते हो कि यहाँ पे एवरेज स्कोर काफ़ी कम है। और 18 जनवरी की जितनी भी शिफ्ट है उनका एवरेज स्कोर इसके कंपेयर में ज़्यादा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत 17 जनवरी का एग्ज़ाम 18 जनवरी की कंपेरिजन में काफ़ी टफ रहा है। मतलब आप टफ इस वजह से भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चूंकि पहले दिन एग्जाम था, तो पहले दिन एग्जाम जो है, जिन बच्चों का दूसरे दिन एग्जाम था उनको ये बेनिफिट हो गया कि उन्होंने एनालिसिस वगैरह देख लिया, उनको पता चल गया कि अच्छा लेवल आ रहा है, इस वजह से ये वेरिएशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे जो इजी शिफ्ट रही है वो आपकी ये रही है। 18 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे ईजी रही, जहाँ पे एवरेज जो स्कोर है वो 44.21 बन रहा है। और सबसे हार्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी ये रही है। 17 जनवरी की जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड रही है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन के बेस पे आप देख सकते हैं एवरेज स्कोर क्या। ओवरऑल अगर हम देखें एवरेज स्कोर तो 40.21 है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन के बाद देखें तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बन रहा है 17 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का वो 44.05 बन रहा है। उसके अलावा 17 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट का 42.1 बन रहा है। और 17 जनवरी की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 44.22 है। उसके अलावा 17 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो 42.98 है। 18 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का ये है, 18 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट का ये है, थर्ड शिफ्ट का ये है, फोर्थ शिफ्ट का ये है। और ओवरऑल अगर हम बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आपका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 43.47। तो आप खुद देख सकते हो कि 100 नंबर के पेपर में आपका जो एवरेज स्कोर है वो ये लाई कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी उसका लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो कट ऑफ आपकी जाएगी एवरेज स्कोर से ज़्यादा ही रहेगी। एवरेज स्कोर इस बात का इंडिकेशन होता है कि जितनी भी कैटेगरी की कट ऑफ है, चाहे वो एससी कैटेगरी की हो, एसटी कैटेगरी की हो, सबकी कट ऑफ इससे एवरेज जो स्कोर है उससे ऊपर ही आपकी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी क्या रह सकती है। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 55 आपकी रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं रहेगा, इक्वल ही आपकी कट ऑफ जा सकती है। बाकी यहाँ पे क्या है कि आईबी में आपका जो कट ऑफ है वो डिस्क्लोज नहीं होती है, रोल नंबर आएगा, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका रोल नंबर आएगा। जैसे कि ईएमआरएस में आप देख सकते हैं, जिन बच्चों ने ईएमआरएस का एग्जाम दिया होगा उसमें भी रोल नंबर ही आया, तो यहाँ पर भी जो है आपका रोल नंबर आएगा जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और फाइनल भी जब सिलेक्शन होगा तो रोल नंबर ही आपका आएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी जो कट ऑफ है वो 54 रह सकती है, एससी की कट ऑफ 48, एसटी की कट ऑफ आपकी 45 रह सकती है। तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आपकी ये रह सकती है। बाकी आप सभी से मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो अगर 50 से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं वो भी 50 के आसपास, 48 एससी में और एसटी में अगर 45 नंबर आपके बनने हैं तो आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़े बहुत नंबर आपके कम भी रह गए हैं तो अभी आप अपने जो मार्क्स हैं उनको मतलब सही कर सकते हो कि अभी आपके पास 2 स्टेज है, एक टीयर 2 है और दूसरा आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो टीयर 2 में आप अच्छी मेहनत करेंगे तो टीयर 2 में आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 50 से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के, तो उनको टीयर 2 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। बाकी एससी वालों के लिए ये कट ऑफ रह सकती है, एसटी वालों के लिए ये कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ आपकी नहीं जाए क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप टीयर 2 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ। उसके अलावा आप हमारा कंप्लीट टीयर 2 का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो केवल 349 रुपीज़ हमने रखी है। आप बहुत महंगे कोर्स को परचेज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इस कोर्स में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो कॉपी चेकिंग से मिलेगा। डेली आपको वर्क मिलेगा, डेली इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपको मिलेगा,
उसका आपको उस पर लिखना होगा ऐसे या प्रिसाइज, और डेली आपकी कॉपी चेक होगी, आपको इवेल्युएट करके बताया जाएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन में कोर्स वाले सेक्शन में जाके, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप इस कोर्स को, जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से कोर्स को बाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।